हाँ जी, साउंड मैकेनिकल, बोलो बोलो, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या करती हैं? देखें जरा, आज हम स्टार्ट करेंगे साउंड। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल longitudinal waves which causes in us sensation of hearing. Sight नहीं sir, hearing. So sound waves are, these are the mechanical longitudinal waves which causes sensation of hearing, which causes sensation of hearing. Types of sound waves, क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स कौन कौन से हैं जी? करो कैरेक्टराइज। साउंड वेव्स कितने टाइप की होती हैं? अल्ट्रासाउंड, बहुत बढ़िया। और अल्ट्रासाउंड नहीं सर, अल्ट्रासोनिक्स होती हैं। सेकंड वन आर ऑडिबल साउंड, ऑडिबल वेव्स भी कहेंगे, ऑडिबल वेव्स और ऑडिबल साउंड। एंड थर्ड वन आर infrasonics. What are the three? Let us talk about them one by one. Infrasonics are the sound waves which has a frequency less than 20 hertz. से कम फ्रीक्वेंसी के जो साउंड है उसे इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, इंफ्रासोनिक्स बोल देते हैं। एंड व्हाट अबाउट ऑडिबल वेव्स? दोज हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज और लेस देन 20 किलो और 20,000 हर्ट्ज, which we can hear, जो हमें ऑडिबल है, हमें सुनाई देती हैं, they are named audible waves. And ultrasonics have a frequency greater than 20 kilohertz, 20 kilohertz और 20,000 hertz से ज्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी they are ultrasonics. ह्यूमन बीइंग को यानी हमें जो सुनाई देती हैं they are audible waves, audible sound. ये हमें सुनाई देती हैं, यानी हम जो सुनते हैं साउंड जितनी भी, उनकी रेंज इनके बीच में होती है। अल्ट्रासोनिक साउंड अगर सर उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे कानों में लगेगी तो क्या होगा? वही तो बता रहा हूँ सर, इससे कम फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी तो होगी, बट हमें नहीं पता चलेगा। लाइक ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे एनिमल्स लाइक डॉग्स आर सेंसिटिव फॉर इंफ्रासोनिक्स। डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि छोटे बच्चे कम फ्रीक्वेंसी के साउंड को सेंसिटिव होते हैं, सुन सकते हैं, बट हमें सुनाई नहीं देती। साउंड होगी बट हमें सुनाई नहीं देगी, इसलिए रो रहे होते हैं बेचारे। मे बी ऐसा हो, क्योंकि ईयर ड्रम पे इनकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक्स कहाँ यूज होती हैं? अल्ट्रासाउंड में, है ना। और यू नो सोनार, सोनार मेथड सुना है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यूज्ड टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर लाइक सबमरीन्स और टू मेजर डेप्थ ऑफ द सी। क्या होता है मेथड? सोनार। सोनार मेथड में अल्ट्रासोनिक्स ही यूज होती हैं, अल्ट्रासाउंड में भी अल्ट्रासोनिक्स यूज होती हैं। यू नो बैट्स अंधेरे में चलते हैं, they will move, they fly with the help of
अल्ट्रा इंफ्रा, अल्ट्रा क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता, अंधेरे में ट्रैवल करते हैं, अंधेरे में रहते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, तो वो साउंड एक तरह की साउंड जो है अपने अंदर से एमिट करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके आती है, उससे पता लगाते हैं कि सामने कुछ है या नहीं है। सेंसर्स होते हैं उनके जो है, जिससे वो मूव करते हैं अंधेरे में। दे आर टाइप्स ऑफ साउंड, अल्ट्रा, इंफ्रा एंड ऑडिबल साउंड या ऑडिबल वेव्स। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन सी होती है? रिफ्लेक्शन के लिए वेव नहीं, सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, सरफेस पे डिपेंड करेगा कि वो रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा। हाँ जी सर। अगर हम 20,000 हर्ट्ज का सुनते तो हम बैट को चिल्लाते हुए सुनते हैं। 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अल्ट्रासोनिक्स को हम सुनते। मतलब बैट जब चलते तो सर वो चिल्लाते हुए चलते ना हमारे लिए। हमें तो पता ही नहीं सर। इधर हमें ऑडिबल होगी ना सर, वो वाली वेव हाइपोथेटिकल अगर होती तो। हाँ ऐसा होता तो ऑब्वियसली, फिर तो ऐसा होता बिल्कुल। तो फिर आजकल ऐसे डिवाइसेस भी आ रहे हैं, मॉस्किटो अलार्म होता है कि उसे ऑन कर देते हैं तो मॉस्किटो भाग जाते हैं। वो एक तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो हमें सुनाई नहीं देती, बट मॉस्किटो को सुनाई देती है और वो भाग जाते हैं, उससे इरिटेट हो जाते हैं। पेस्ट कंट्रोल मशीन आती है, उसी में होता है। हमें भी ऐसा कुछ हो, बट ऐसा मैकेनिज्म आज के टाइम पे आ रहा है। सर तीनों वेव एक ही सरफेस पे मारे तो कौन होगी? कौन सी? सर तीनों वेव्स ही एक ही सरफेस पे मारे तो कौन सी तो reflect होगी? उस सरफेस पे डिपेंड करेगा। सरफेस रिफ्लेक्टर है तो तीनों को रिफ्लेक्ट कर देगा। वैसे अगर सरफेस सेम है हाँ तो तीनों को इक्वल रिफ्लेक्ट करेगा। तो वेव पे डिपेंड नहीं कर रही। अब वही तो बता रहा हूँ, सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे। देखें जरा प्लीज, व्हाट इज द इक्वेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड? equation of sound waves. Sound waves are also traveling waves, ये एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, तो इक्वेशन वही सेम रहेगी, y equals to a sin omega t minus kx when sound travels through a medium in which form? longitudinal waves है, that means किस फॉर्म में ट्रेवल करेंगी? कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करेंगी। तो जब कंप्रेशन होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, जब रेरिफैक्शन होगा तो प्रेशर मिनिमम, वेरी करेगा प्रेशर। सो साउंड वेव्स की इक्वेशन ये है, बट साउंड वेव्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन प्रेशर इन द मीडियम, उससे भी हम साउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एडिशनल पॉइंटर दैट इज चेंज इन प्रेशर इन मीडियम, दैट इज डेल्टा P इक्वल टू मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर P नॉट cos ओमेगा t माइनस kx। साउंड को हम इस इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चेंज इन प्रेशर की फॉर्म में है। कॉस फंक्शन क्यों आया? बिकॉज कंप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, प्रेशर मैक्सिमम, रेरिफैक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो ये मिनिमम है। ऑपोजिट हो गया एक तरह से, साइन ये मिनिमम है, साइन है तो मैक्सिमम यानी कॉस फंक्शन है, क्योंकि 0 डिग्री पे 0, ये 1, जब ये 1 होगा वो 0 हो जाएगा। दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट में साइन, प्रेशर में कॉस फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे ए क्या है? ए वही सेम एम्पलीट्यूड, एंड पी नॉट क्या है? पी नॉट को बोलेंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड, मतलब वही मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड वर्ड यूज करते हैं। मैक्सिमम प्रेशर है, प्रेशर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। गॉट इट? दैट इज अबाउट साउंड इक्वेशन। अब इसमें पॉइंट आया, प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा? दैट इज P नॉट इज इक्वल्स टू
B omega A by V, where pressure amplitude is equal to bulk modulus, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बाय वेलोसिटी। एक्स्ट्रा टर्म है, ये भी मैंने स्टार लगाया है, एक्स्ट्रा है। एंट्रेंस लेवल पे थोड़ा बहुत ही यूज होगा, स्कूल लेवल पे तो यही यूज होना है, एंट्रेंस में ये यूज होगा। इसमें P नॉट एंड A का रिलेशन क्या है, B ओमेगा A बाई B क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, A इज द एम्पलीट्यूड एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। Got it all of you? नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी जी, कैसे होगी जी। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला स्पेशली कहे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट कितना होगा जी, B बाय रो इन लिक्विड्स एंड गैसेस। इन लिक्विड्स एंड गैसेस में होगा अंडर रूट B बाय रो, में B इज द डेंसिटी, रो इज द बल्क मॉडुलस। उसके लिए जो मैंने बोला उसके लिए भी हाँ बोल रहे थे, तो इसमें रूट f बाय न्यू नहीं लगेगा है ना। उसमें B is the bulk modulus of elasticity and rho density of medium। तो इसमें रूट f बाय न्यू नहीं लगेगा। हाँ सर, रो f बाय अंडर रूट एफ बाई न्यू ओनली इन स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में वो फॉर्मूला लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल में ये लगेगा। नेक्स्ट इज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट B प्लस 4/3 ईटा बाय रो इन सॉलिड्स, जिसमें ईटा क्या है, shear modulus of elasticity, shear modulus of elasticity, B bulk modulus rho density। सॉलिड से ज्यादा होती है वेलोसिटी। हाँ ज्यादा होती है, प्लस हो गया ना B के साथ ही x B बाई रो, इसमें इतना एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो ज्यादा होगी सॉलिड्स में वेलोसिटी। नेक्स्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट y बाई रो इन सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ रॉड, जो रॉड की फॉर्म में है उनमें हम y बाय रो अप्लाई करेंगे, यंग्स मॉडुलस y बाय डेंसिटी। अब इसमें से हमें क्या यूज करना है, सर डिराइव कैसे है? हाँ इन सब के एक्सप्लेनेशन अलग अलग, सॉरी इनमें से हमें कौन सा डिराइव करना है, इसका यूज कौन सा करना है, देखिए जरा। अब हमें पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट वन इज न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है समझते हैं जरा। न्यूटन ने क्या बोला, हालांकि जो न्यूटन्स फॉर्मूला है वो रॉन्ग है, उससे जो आंसर आएगा वो गलत आंसर आ रहा है, बट फिर भी हम पढ़ते हैं बिकॉज सिलेबस का पार्ट है, प्लस थोड़ा सा उससे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है कि देखो इतने बड़े साइंटिस्ट भी कई बार जो इंटरप्रिटेशन है या प्रूफ है वो गलत कर देते हैं, और इसको करने में उन्हें बहुत टाइम लगा होगा, ठीक है जी। सो न्यूटन ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर, propagation of sound in air is an isothermal process। सुना है, isothermal process, और यहां से उन्होंने प्रूव कर दिया। व्हाट इज इक्वेशन फॉर isothermal process? PV is constant। हाँ जी, यूजिंग इक्वेशन for isothermal process, PV is equals to constant, that is।
अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली कैसे समझते हैं जरा। p एज इट इज v की पावर 1 है तो ऐसे ही रहेगा, v का डिफरेंशिएशन डेल्टा v प्लस v एज इट इज p का डिफरेंशिएशन डेल्टा p इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन p एज इट इज v का डिफरेंशिएशन डेल्टा v प्लस v एज इट इज p का डिफरेंशिएशन डेल्टा p इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो वी कैन राइट, यहां से क्या आएगा, v p डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस v डेल्टा p, एंड व्हाट इज p, जान लो, माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। माइनस v डेल्टा p बाय डेल्टा v। ये किसका फॉर्मूला है, नीड टेल मी। ये फॉर्मूला बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, यानी दिस इज इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, देखो न्यूटन कहां से कहां पहुंच जाते हैं साइंटिस्ट, कि उन्होंने साउंड ट्रैवल कर रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, अच्छा जी, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन उसको डिफरेंशिएट करके बल्क मॉडुलस निकाल के, बल्क मॉडुलस किसके इक्वल आया, इक्वल टू प्रेशर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड एंड गैसेस में, एयर गैस है तो गैस में क्या फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट बी बाई रो, बी कितना आ गया, पी के इक्वल आ गया, यानी अंडर रूट पी बाई रो बन गया। पी हमें पता ही है एयर में कितना होता है, 1 atm। सो what he had done, so velocity becomes under root b by rho becomes under root p by rho. What is pressure at STP? प्रेशर कितना होगा, 1 atm, यानी 1.013 10 power 5 divided by density of air is 1.293 and density of air 1.293 kg per meter cube. By putting and solving, it is approximately 280 meter per second. But practical value measured many times, practical value is far different from this value. Practically measured speed of sound is 332 meter per second at normal conditions, at STP, at NTP. बट ये तो अलग आ रही है, और एंड इसको गलत क्यों कहा, क्योंकि प्रैक्टिकली जो मेजर करा है वो एक बार नहीं हजारों बार मेजर करा जा चुका था। दैट्स व्हाई दैट मे बी करेक्ट। क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू theoretically right is very different from theoretical, practical from experimental value। एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू निकल के आई उससे ये काफी अलग है। सो न्यूटन वाज रॉन्ग। इसने जो किया वो तो हमें ठीक लग रहा है, वो कैसे करें, वो गलत कैसे हुए, इसका मतलब प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट आइसोथर्मल। इससे आइडिया मिल गया। दूसरे साइंटिस्ट उन्होंने कहा नहीं आइसोथर्मल नहीं, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज एडियाबैटिक प्रोसेस। सबने अलग अलग दिमाग लगाए होंगे, तो लाप्लेस ने जो कॉन्सेप्ट लगाया उससे सही आंसर आ गया। दैट इज नेम्ड, देखें जरा, उसे हम बोलेंगे लाप्लेस करेक्शन। लाप्लेस करेक्शन, लाप्लेस भी साइंटिस्ट हुए, इन्होंने कई इक्वेशन दी है। इन्होंने क्या कहा, देखें जरा, अकॉर्डिंग टू लाप्लेस प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर, क्या कहा बताओ, आप अपना भी तो इमेजिनेशन बताएं, गलत ही तो होगा। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर is an
एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये पॉइंट सही निकल आया। इससे उन्होंने कैलकुलेट करा विच मैचेस विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो अब यहाँ पे पीवी की पावर गामा है। सो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है नवेदा? V power gamma is equal to constant. P PV V to the power gamma V to the power gamma is, constant. करें फिर से डिफरेंशिएशन, देखें जरा। यस सर, देखते हैं। आर्यन क्रिकेट खेलने जाना है? फिर नोट डाउन करने में ध्यान ज्यादा, समझने में कम। हाँ सर, अच्छा नोट डाउन नहीं कर रहे, ड्राइंग बना रहे हो? अच्छा वैसे इधर देख रहे थे, बस ध्यान ही आ रहा था। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली भी करेंगे, जरा देखिए सर। P एज इट इज V की पावर अब 1 नहीं है तो पावर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पावर कितनी है? पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी एंड V की पावर गामा -1। ये पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है एंड V का डिफरेंशिएशन डेल्टा V प्लस V पावर गामा एज इट इज, P का डिफरेंशिएशन डेल्टा P, क्योंकि पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 गामा P V की पावर गामा -1 डेल्टा V इज इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं खुशबू? राधिका? -V पावर गामा, यानी क्या बोल रहे हैं आर्यन? -V गामा डेल्टा y पावर, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो -V की पावर गामा डेल्टा P। गामा P को यहीं रखें, बाकी को उधर ले, इसको उधर ले जाते हैं तो -V की पावर गामा डेल्टा P बाई V की पावर गामा -1 डेल्टा V। इसको हम कंबाइन कर लेते हैं जी, क्या बनेगा? ऊपर V की पावर गामा, नीचे V की पावर गामा -1, देन टोटल बिकम्स 1 by V 1 by V, यानी V की पावर -1, नहीं सर, -V की पावर 1, V की पावर 1 बचेगा, क्योंकि ऊपर गामा और नीचे गामा -1 है, नीचे एक पावर कम है तो ऊपर एक पावर बचेगी, and it is equal to bulk modulus। -V डेल्टा P इसे bulk modulus by delta V, which is again bulk modulus. So according to Laplace, bulk modulus of elasticity for adiabatic process is gamma into P, gamma into pressure. Putting again, we got the answer. Velocity of sound का formula basic in air is V by rho, अंडर रूट B by rho, अंडर रूट B की वैल्यू गामा P, गामा P by rho, अंडर रूट गामा क्या होता है? CV by CV, गामा इज CP by CV फॉर एयर। एयर कौन सी गैस है? मोनो, डाया, ट्राया, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, पॉली, पॉलीएटॉमिक गैस। मजाक कर रहे हो? नहीं अरे सीरियस? नहीं सर, डायटोमिक है। देखिए जरा प्लीज, एयर में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, कितनी है? 78 पॉइंट कुछ, अप्रोक्स मान लेते हैं 78.2%। ऑक्सीजन 21 पॉइंट कुछ, 21.17%। कितना हो गया? 99.97।
परसेंट। 0.00 कितना बचा? 0.03 99.97 कौन है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या हैं? डायटोमिक गैस है। बचा कितना? 0.03% अदर गैसेस हैं। अदर गैसेस कितनी है? 0.03% है। तो 99.97% डायटोमिक है, तो एयर को हम क्या बोलेंगे? डायटोमिक। फिर जो अदर गैसेस हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो हम इनहेल करते हैं, हमारे लिए अच्छी हैं। तो इतनी नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इतना सब कुछ, और अदर गैसेस 0.03% है, तो फिर क्यों पोल्यूशन पोल्यूशन चिल्लाते हैं? क्यों चिल्लाते हैं? 0.03 है ना वो तो। सही बात है। पर नहीं नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितने ज्यादा? चलिए थिंक अबाउट इट। आपको खैर कहाँ दिक्कत होगी सर? एलियन सर देखें जरा प्लीज। सो एयर कैसे, कौन सी गैस हम अज्यूम करेंगे? डायटोमिक है। डायटोमिक का गामा बता दो जी। 7/5 वी कैन से 1.4 पुट कर दें। गामा की वैल्यू 1.4, प्रेशर वही 1 atm, 1.013 into 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.293। सॉल्व करेंगे तो it becomes 332.5 meter। This value is very close to experimental value। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी इतनी आ रही है बार बार। एग्जैक्ट नहीं आ सकती कभी। हाँ सर, एग्जैक्ट वैल्यूज। एग्जैक्ट बिल्कुल आते हैं, बट एग्जैक्ट क्या? एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ साउंड भी तो वेरी करती है, दैट्स व्हाई एग्जैक्ट किसको कहें? आइडियल सिचुएशन जरूरी थोड़ी कि हर बार 332 ही आई होगी भी। सर वही मैं बता रहा हूँ, ये एनटीपी पे है और सी लेवल पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इतना आ गया। दिस इज वेरी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सो लाप्लेस वाज राइट, करेक्ट। So final formula for velocity of sound we should use is under root gamma p by rho। under root gamma p by rho। जल्दी से जी कंप्लीट करें फॉर एवरीवन। किसी का कोई डाउट है तो पूछें। सर साउंड का फॉर्मूला जो है